एस्ट्रो पेज पे स्वागत है और आप सभी को बट सावित्री की और शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सभी मनोकामना पूरी करे शनि भगवान भोलेनाथ। और आज जैसे कि बट सावित्री है, सुहागिनों का त्योहार जो हमारे सुहाग की रक्षा करते हैं। इस व्रत को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन सती सावित्री अपने पति सत्यवान को मौत के मुंह से बचा के लाई थी, उनके प्राणों की रक्षा की थी, इसलिए इस त्योहार को मनाया जाता है और आज के दिन बड़ देवता की पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी इसके बारे में, शायद काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। जब सावित्री अपने पति के साथ जंगल में जाती है लकड़ियाँ काटने, तो उसको पता होता है कि उसके पति की आयु कम है, तो वो अपने पति की जब उसका आखिरी दिन होता है उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाती है और वहाँ पे बड़ देवता की पूजा करती है। और चूँकि उसके पास गहने नहीं होते, आज के दिन 16 श्रृंगार करती है महिलाएं, सारी जितनी भी सुहागिन औरतें हैं, ताकि उनका सुहाग बाग बना रहे, उसके लिए उसके पास गहने नहीं होते। तो आज के दिन बड़ के पत्ते से गहने बना के पहनना चाहिए। देखिए, ये मैंने भी पहने हैं, आज के दिन पहनने चाहिए, इससे हमारा सुहाग बढ़ता है। और सावित्री ने बड़ के गहने ही बना के पहने थे और आप जितने चाहें उतने गहने पहन सकते हैं, 5, 7, 11 बना के पहन सकते हैं। देखिए, ये पारंपरिक त्यौहार है बड़ सावित्री और हमें हर ट्रेडिशनल को निभाना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो, मैं हर ट्रेडिशनल को फॉलो करती हूँ और उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है और हमें हर चीज़ को निभाना चाहिए क्योंकि ये हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और कभी भी हमें हमारे जो तीज त्यौहार हैं, जितने भी धार्मिक प्रोग्राम हैं, पारंपरिक त्यौहार हैं, इन सभी को मनाना चाहिए। इससे हमारी जो संस्कृति है उसकी रक्षा होती है और संस्कृति को बहुत इसका फ़ायदा होता है। और जैसा कि मैं एक शादीशुदा हूँ, साथ में वैवाहिक जीवन जी रही हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ज्योतिषाचार्य हूँ, तो मैं इन सब चीज़ों को अपने तरीके से अपना धर्म समझ के निभाती हूँ। और हर चीज़ के पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है और कोई भी त्यौहार हो, मैं हमेशा लाइव आके आप लोगों को रेमेडीज़ बताती हूँ कि कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। फॉलो आप करना आपके ऊपर है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि आज शनि जयंती भी है साथ में और अमावस्या भी है, तो आज के दिन मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी जो बहुत पावरफुल हैं। लाइफ में आप इन्हें करेंगे तो जीवन में जितने भी संकट है, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से, उन सभी से आप इन परेशानियों से दूर हो सकते हैं। देखिए, पहला उपाय ये है कि चीनी का जो पानी होता है उसको आप बड़ के पेड़ में देवता को चढ़ाएं। इससे आपकी जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं, बीमारी है, वो दूर होगी। ठीक है। और 13 जगह या आप ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं, हलवा पूड़ी सब नीडी लोगों को बांटें और बड़ देवता को चढ़ा के गरीब नीडी को बांटें। इससे हमारे अन्न धन की कमी नहीं होगी। और ये सुहाग का व्रत है। आज के दिन सभी लेडीज़ को 7 श्रृंगार 16 श्रृंगार करके इस त्योहार को मनाना चाहिए। इससे हमारे जीवन के कष्ट दूर होते हैं। और हमारे, आप जैसा कि गाना सुन रहे होंगे, इस गाने में क्या बोला जा रहा है, स्पेशली ये पति पत्नी के रिश्ते के लिए है ये सॉन्ग पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन और उनके लिए है। आज के दिन जितने भी पति पत्नियों के अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है या आपस में विचार नहीं मिलते और हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है, जैसे भी बुरा मत मानिएगा, काफ़ी तरह के लोग होते हैं, तो इस व्रत को आप करें, इसकी बहुत महिमा है। और
ये त्यौहार जैसे करवा चौथ मनाया जाता है वैसे ही बड़ सावित्री का व्रत ये माना जाता है। ये अमावस्या के दिन आती है और आज जैसे कि शनि जयंती भी है, शनि जी का बर्थडे है। तो शनि महाराज जैसे तो क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन वो रक्षा भी बहुत करते हैं हमारी। तो हमें शनि भगवान के भी उपाय करने चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। उन्हें एक कटोरी में तेल लेके हमारा चेहरा उसमें देखकर वो तेल हमें शनि भगवान को चढ़ाना चाहिए काले तिल के साथ। इससे हमारी जितनी भी व्याधियां हैं वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं और हम सुख समृद्धि से संपूर्ण होते हैं। और बाकी का तेल आप गरीब लोगों को बांट सकते हैं ताकि वो उस चीज़ को यूज़ कर सके इस तेल को। और आज के दिन आप मीठे आटे के गुलगुले बनाइए, चीनी घोल के और आटे के गुलगुले बनाइए। गुलगुले यानी मीठे भजिए और वो सरसों के तेल में तलकर आप उन्हें काले कुत्ते को खिलाइए। देखिए आपकी कितनी परेशानियां खत्म होंगी। आप ये रेमेडीज फ्रेंड्स करके देखिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग बोलेंगे मैडम सही में आपकी ये रेमेडी बहुत पावरफुल है, आप करेंगे तो ही फ़ायदा होगा, ऐसे तो नहीं फ़ायदा होगा। बाकी आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवयोग जी, जय श्री कृष्णा। राजकुमार शाश्वत जी, आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं उत्तर दूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को बड़ सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाना चाहिए, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ट्रेडिशनल त्योहार मनाना, तैयार होना और हर चीज़ को दिल से करने का बहुत मन करता है। और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए और हंसते रहिए, इससे आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि भोलेनाथ महादेव हैं, देवों के देवता हैं। आप उनकी आराधना कीजिए। मैं तो शिव भक्त हूँ, शिव साधिका हूँ, तो मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ और शिव के साथ शक्ति होना ज़रूरी है। और इसीलिए आज शक्ति का दिन है और बड़ सावित्री की पूजा की जाती है। तो मैं वही बोलूँगी कि जो लेडीज़ करती नहीं है वो भी करें। हर चीज़ को मनाना चाहिए, निभाना चाहिए, करते रहना चाहिए। और आज जो मैंने रेमेडीज़ बताई वो सब आप करें। जी जी शिवयोग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुद भी शिव भक्त हैं और आपने इतनी मेरी प्रशंसा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो आप जैसे लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और बिना ईश्वर के कोई किसी के साथ नहीं जुड़ सकता, यह तो आप मानते हैं। जीवन में वही लोग आपसे जुड़ेंगे जिससे ईश्वर चाहेगा, और अच्छे लोग ही जुड़ते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो निर्मित मात्र हूँ, ईश्वर ने जो शक्ति दी है उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में लगा रही हूँ और कुछ नहीं। जितना हो सकता है मैं मानव कल्याण के लिए प्रयास कर रही हूँ कि लोग सब परेशानियों से दूर हों। यही मेरा कार्य है और यही मैं करती आ रही हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करूँ
उनको परेशानी से दूर करूं। यही मेरा मेन औचित्य है, उद्देश्य है, और मैं मानव कल्याण के लिए मुझसे जो होगा वो मैं करूंगी। और जैसा कि अभी देश की परिस्थिति चल रही है, तो यही कहूँगी कि अभी लॉकडाउन के चलते अगर आप बड़ के पेड़ की पूजा करने मंदिर में नहीं जा सकते हो, तो आप लोग पेड़ की जो टहनी होती है बड़ के पेड़ की, वो आप लाके और एक लोटे में, तांबे के लोटे में उसको पानी भर के और उस पौधे टहनी को लगा के उसकी पूजा करिए और कहानी सुनिए, इसकी कथा सुनिए, और अपनी पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। और आपके जो बुज़ुर्ग हैं उनको पैर छू के आशीर्वाद लें। आज जितने बड़े लोगों का आप आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए बहुत बहुत प्रभावशाली कार्य होगा। आप ये कार्य ज़रूर करें। मेरी यही कामना है कि पूरे संसार में सभी का सुहाग बना रहे, ऐसे ही देश तरक्की करे और सभी औरतों का सुहाग बना रहे। मेरी यही भोलेनाथ से प्रार्थना है, और मैं प्रार्थना करती रहूँगी कि आप लोग इस पूजा को बड़ी धूमधाम से करें और आज के दिन ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे आगे जाके आपको पछताना पड़े। और इसमें देखिए, आप पूजा पाठ करते हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, मुझे बोलना नहीं चाहिए, शायद काफ़ी लोगों को मेरी बात ख़राब भी लगेगी। काफ़ी ऐसे घर हैं, पति पत्नी हैं, जो आपस में मनमुटाव रहता है, विचार नहीं मिलते, झगड़े होते हैं। तो मैं एक ही बात बोलूँगी कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो पहिए के जैसा होता है। गाड़ी में एक पहिया अगर ख़राब हो जाएगा तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो चल नहीं पाएगा। अगर पति में या पत्नी में कमियां हैं तो आप उनको भूलकर उनकी कुछ अच्छाइयों को अपनाएं, तो आपको वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगेंगी। अपना घर स्वर्ग लगने लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे लिए परफेक्ट हस्बैंड नहीं है, ये मेरे लिए परफेक्ट वाइफ नहीं है। आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहूँगी कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, पति पत्नी का, वो ईश्वर ने बनाया होता है। तो हम ईश्वर की जो कार्य है उस पर कैसे शक कर सकते हैं। आज ईश्वर ने ऊपर से जो जोड़ियाँ बना के भेजी है, वही इस रूप में आज इस जन्म में पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे हैं। और ये ईश्वर का बना हुआ रिश्ता है, इसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। आज ज़्यादातर जो तलाक हो रहे हैं उसका कारण यही है कि लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। अहंकार इतना है, झुकना नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है मैं झुक जाऊं तो मैं छोटा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसान ज़्यादा झुकता है वही इंसान महान होता है, वही इंसान महान होता है। इसलिए हमेशा पति पत्नी को समझ के चलना चाहिए और इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, दिल से मनाना चाहिए, दिखावे से नहीं। लोगों को अभी बंदिश लगती है सारे त्यौहार, लेकिन बंदिश नहीं है, यह हमारी संस्कृति है। इसको हमें अपनाना चाहिए, तो ही देश तरक्की करेगा, तो ही हमारा परिवार फलेगा फूलेगा और इससे सुख समृद्धि प्राप्त होगी। आज देश में काफ़ी लोग ऐसी चीज़ों के लिए भटक रहे हैं जो हमारे घर के अंदर ही है। पति अगर अपनी पत्नी को लक्ष्मी माने, उसके अंदर सारे गुण देखें, तो उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक पत्नी अपने पति के अंदर सारे गुण देखे तो एक पत्नी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर के अंदर ही खुशियां हैं। और जैसा कि कोरोना वायरस ने सभी का घमंड चूर चूर कर दिया है, और इस लॉकडाउन में हर रिश्ते को बहुत बारीकी से समझा है सबने। और समझना चाहिए कि हमारे लिए कौन महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है। देश में आज इस कोरोना ने ये तो सिखा दिया रिश्तों की अहमियत,
कि रिश्तों की अहमियत क्या है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेमेडी सब तक पहुँचनी चाहिए। और यूट्यूब पे मेरा चैनल भी है, उसको भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आगे जाके सभी लोगों को ये नॉलेज, मेरी रेमेडीज़ सब तक पहुँचे। और मैं जो भी बोलती हूँ दिल से बोलती हूँ, और जो भी रेमेडी बताती हूँ सब जो फ़ायदेमंद है वही रेमेडीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, ताकि आप आगे से आगे करें और आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिए। इसी के साथ मैं ज्योतिषाचार्य प्रिया मिश्रा, फेस रीडर स्पेशलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, सूरत गुजरात, आप सभी को अभिनंदन करती हूँ और अपने शब्दों को विराम देती हूँ।